अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, केंद्र पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। इस बीच जम्मू में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने केंद्रीय बजट और बजट सत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पेश होने वाला केंद्रीय बजट जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को तेज करेगा। केंद्र सरकार ने हमेशा जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के संबंध में सुनील शर्मा ने कहा कि वो विधानसभा में उमर सरकार की कथित नाकामयाबियों को उठाएंगे। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लोगों की परेशानियों को हल करने में रुचि नहीं रखते, बल्कि सत्ता और प्रोटोकॉल का आनंद लेने में व्यस्त हैं। वैसे तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी है भारत सरकार ने आज तक। विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं भारत सरकार की इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है। विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके, चाहे वो रोड सेक्टर में लीजिए, चाहे आप बिजली पानी को देखिए, चाहे आप टूरिज्म को देखिए, हर सेक्टर में भारत सरकार ने दिल खोल के पैसा दिया है। और कारण यही है कि पीछे मुख्यमंत्री साहब भी बोलने पे मजबूर हो गए कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा भारत सरकार ने दिया है। लेकिन ओवरऑल जनरलाइज पूरे देश में जो लाभ, जो बेनिफिट्स आम जनमानस को मिलेंगे, उससे जम्मू कश्मीर के लोग वंचित तो नहीं रहेंगे, उनको भी वो लाभ मिलेंगे। अब देखते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि ज़रूर भारत के नागरिकों के लिए अच्छी सौगात होगी कल। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि 2 फरवरी को जम्मू कश्मीर सरकार बजट ला रही है, अभी देखते हैं कि क्या बजट ला रहे हैं वो। देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार बहुत लंबे अरसे के बाद बनी। बीच में एक राष्ट्रपति शासन रहा। पिछले 1-1.5 साल में जब से ये सरकार बनी है, कहीं पे भी लोगों को राहत नहीं दिख रही है। ये ठीक है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं या एलजी महोदय ने जो कार्य शुरू किए थे उसकी वाहवाही के लिए, कभी रिबन काटने के लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब जाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई प्रयास, कोई इनिशिएटिव, कोई रिफॉर्म, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए कोई काम करते हुए नहीं दिखा। ये तो दूर की बात है, एक कॉमन मैन को जो रूटीन लाइफ में जो समस्याएं होती है उनके समाधान के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं दिखा, कोई तंत्र नहीं दिखा। तो अभी पिछला जो बजट है, जिस बजट में जम्मू कश्मीर सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो 8-8 लाख फैमिलीज जम्मू कश्मीर में हैं, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हालांकि उसको भी इन्होंने प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना के तहत जोड़ा था, लेकिन वो भी ग्राउंड पे विजिबल नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा था कि जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, उन महिलाओं के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कास्ट रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो गांव में गरीब है, दूर है, कहीं बीमार है, कहीं बुजुर्ग है, उनको लगा कि शायद हमें ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत मिलेगी। कहीं पे ग्राउंड पे वो भी विजिबल नहीं दिख रहा है। वैसे तो सरकारी गाड़ियां ही नहीं दिख रही है ग्राउंड पे, दूर दराज क्षेत्रों में तो वहां पे क्या। तो जो भी इनके वादे थे वो अभी तक कहीं भी सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जन हितैषी, गरीब हितैषी बजट की उम्मीद जताई और इस साल के बजट की एक खास बात बताई कि ये रविवार को पेश किया जा रहा है, जैसा कि 1999 में हुआ था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे। अल्ताफ ठाकुर को उम्मीद है कि बजट मिडिल क्लास को राहत देगा और उन्होंने पिछले साल टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख करने को एक अच्छा कदम बताया था। ठाकुर साहब, कल निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है बजट पेश कर रही हैं, क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं इस बजट से? देखिए, कल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, आपने देखा, अगर हम पिछले बजट्स को उठा के देखें तो सारे प्रो पीपल और प्रो पुअर बजट्स थे। जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था तब 1 लाख तक जो स्लैब थी उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन पिछले साल आपने देखा कि 12 लाख तक कोई स्लैब नहीं लगता। उसका सीधा सा मतलब है कि मिडिल क्लास को सोच के उसको ये बजट बनाया गया। और हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से हर साल बेटर से बेटर बजट आ रहा है, ज्यादा लोगों की, किसान, जवान, महिलाओं का बजट आता है, और इस साल भी हम ये उम्मीद करेंगे कि बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि
जम्मू कश्मीर के लिए कोई ना कोई पैकेज जरूर होगा, जो हम उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इस बजट में देखने वाली बात है, 1999 में 27 साल पहले एक बजट आया था जो संडे के दिन पेश किया गया था। कारण यही था कि सारे लोग इस बजट को सुने, और आज 27 साल के बाद फिर एक बार संडे को ही ये बजट आ रहा है, ताकि आम लोग जिनका कंसर्न बजट के साथ है, किस में टैक्स कम हुआ, किस में बढ़ा, किस तरह से हुआ, और यही कोशिश गवर्नमेंट की रही कि हर एक जो सिटीजन है देश का, हिंदुस्तान का, वो इस बजट को सुने। इस बजट में कौन से प्रावधान रखे गए, इस बजट में किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया, क्या क्या पैकेजेस दिए गए, किन किन चीज़ों पे इसका वो सारा, इसलिए संडे को बजट रखा। ये भी एक ऐतिहासिक कदम है, 27 साल के बाद फिर संडे को बजट पेश करना। इसका मतलब है कि आम लोग सुने, और इससे ये भी पता चलता है कि ये जो बजट है ये प्रो पीपल और प्रो पुअर बजट होगा, और इस बजट में आम लोगों के लिए बहुत कुछ होगा। और अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, अगर हम इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें, जो 6 तारीख को भी बजट सामने रखने वाले हैं, दूसरा बजट रहेगा उनका जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, यहाँ पर किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं जम्मू कश्मीर में? क्योंकि किसानों की बात करें तो देखिए वो क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हमने देखा किस तरह से नुकसान हुआ इस बार यहाँ पर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, टूरिज्म को एक बहुत बड़ा धचका लगा। तो टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी कह रहा है कि कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए उन लोगों के लिए। देखिए कोई खास उम्मीद हम जम्मू कश्मीर यूटी का जो बजट है उसमें कोई खास उम्मीद नहीं है। अगर आप पिछला बजट देखेंगे एक आइवाश था, और उस बजट में कुछ था नहीं, और जो कमिटमेंट्स किए गई थे, जो वादे किए गए थे, 1 साल हुआ है बजट, दूसरा बजट आ रहा है इस गवर्नमेंट का। लेकिन जो लास्ट बजट सेशन में जितनी भी बातें कही गई, जितने भी कमिटमेंट्स की गई, जितने भी वादे किए गए, एक आज तक पूरा नहीं हुआ। और ये वो स्टेट है जो पूरी तरह से सेंटर पर डिपेंड करती है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से हिसाब भी लेगी और जवाब भी लेगी, क्योंकि 1 साल पहले जो उन्होंने वादे या कमिटमेंट्स किए अभी तक फेल है, और पूरी तरह से घेरेंगे। और जो हमारे असेंबली मेंबरान, जो विधायक है, इस बार फरार होने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत रही है, जब भी बजट सेशन आता है स्टेटहुड 370 का राग बोलाते, और उसी 370 और स्टेटहुड की इस आड़ में वो भागते हैं, इस बजट से जवाब से भागते हैं जो कमिटमेंट उसने की। लेकिन इस बार भागने का मौका नहीं देंगे, पूरी तरह से घेरेंगे, जवाब भी लेंगे, हिसाब भी लेंगे उनसे। आपने सुना भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर को, जो कह रहे हैं कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को भागने नहीं देंगे बजट से, और कहीं ना कहीं उनसे हिसाब लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।